हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर नंबर 3 10th क्लास मैथ, ठीक है ना, वो करेंगे। ठीक है, नया चैप्टर है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा था? चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था, चैप्टर नंबर 2 का नाम था पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल यानी बहुपद। ठीक है, अब बहुपद यानी पॉलिनोमियल के भी आगे टाइप थे। पहला टाइप था लीनियर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अब लीनियर पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म थी कि कैसे उसको दिखाना है, दो तरीके थे उसके। ए नोट प्लस A1x, ठीक है ना। लीनियर पॉलिनोमियल में जो डिग्री होती थी, डिग्री क्या रहेगी? डिग्री यानी पावर ऑफ वेरिएबल 1 होती थी, ठीक है ना। डिग्री दैट इज इक्वल टू 1। और फॉर्म क्या थी? इस तरह की फॉर्म थी, ठीक है। ये क्या था? P ऑफ x, ठीक है। इसी को लिखने का दूसरा तरीका क्या है? P ऑफ x को आप y लिख दीजिए, ठीक है। A1 को आप a बोल दीजिए, ax प्लस b। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। एक और तरीका है, करिए कि आप y को ये दोनों टर्म या तो इस साइड ले जाइए या फिर y इस साइड, तो 0 ax प्लस का b माइनस का y, ठीक है। जर्नल फॉर्म कैसे लिखूंगा इसको? जर्नल फॉर्म, अगर मैं जर्नल फॉर्म की बात करूं तो ax प्लस का, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा। आप मान लीजिए या a1 है या यहाँ पर a2 y है, यहाँ पे a3 कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा? जर्नल फॉर्म। आप कंफ्यूज मत होना, इसमें 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 सब एक ही है, ठीक है ना। बट मैं आपके मैथ में जो दी गई है इक्वेशन उसके अकॉर्डिंग चलूँगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल को ही लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन वो क्या है? वो है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल कौन कौन से हो गए? एक y है, एक x है, ये तो पहले भी था। तो x एंड y क्या है? वेरिएबल। और यहाँ पे a b c क्या है? कांस्टेंट है, बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं सेकंड चैप्टर में, राइट। अब पढ़ते हैं इस चैप्टर के बारे में कि इस चैप्टर में क्या है। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये तो एक इक्वेशन थी, अब पेयर की बात करेंगे। पेयर मतलब जोड़ा, ठीक है ना। तो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पेयर मतलब दो इक्वेशन लिखनी है हमें, ठीक है। उसकी इक्वेशन लिखनी है। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है। a2x प्लस b2y प्लस c2 दैट इज इक्वल टू 0, ये मेरी सेकंड इक्वेशन है, राइट। तो ये मेरे पास कौन सी आ गई? जर्नल फॉर्म आ गई दोनों इक्वेशन की। तो इसके लिए भी कुछ टर्म दी गई है, इसके लिए भी कुछ कंडीशन है। तो पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि C1 और C2, A1 A2 B1 B2 ये सब क्या है? कांस्टेंट है, बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है ना। x और y क्या है? वेरिएबल्स। ये मैं पहले ऊपर भी लिख चुका हूँ, ठीक है ना। एक चीज़ और, a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर, इनका जोड़ 0 नहीं आना चाहिए। 0 कब आएगा? देखिए, a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर 0 कब आएगा? जब a1 और b1 की वैल्यू 0 होगी। अगर यही टर्म 0 होगी तो c1 इज इक्वल टू 0, तब ये जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी। तो ये कंडीशन भी ज़रूरी है। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में क्या है? a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर, इनका जोड़ 0 को इक्वल नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। ये चीज़ थी जर्नल फॉर्म, ठीक है। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन,
ठीक है ना। रिप्रेजेंटेशन की इस इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है ना, दिखाया कैसे जा सकता है। तो ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन in two variables can be represented कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला तरीका तो है, फर्स्ट मेथड है ग्राफिकल मेथड। इस एक्सरसाइज में, मतलब जो एक्सरसाइज 3.1 है उसमें ग्राफिकल मेथड यूज करेंगे। उसके बाद की जो एक्सरसाइज है वहां यूज होगा अलजेब्रिक मेथड, ठीक है। ग्राफिकल मेथड में तो हमें ग्राफ बनाना पड़ता है, लेकिन अलजेब्रिक मेथड में क्या करना पड़ता है, 3 ये आगे और टाइप हैं इसके, तो तीनों टाइप लिखवा देता हूं। फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशनल मेथड, ठीक है। दूसरा है एलिमिनेशन मेथड, तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो अलजेब्रिक मेथड 3 टाइप के, ये नेक्स्ट की एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, ठीक है ना। 3.1 के अलावा जो बाद की एक्सरसाइज है उनमें, ठीक है ना। और बात करते हैं ग्राफिकल मेथड की, ठीक है ना। ग्राफिकल मेथड क्या है, तो ग्राफिकल मेथड, अब ग्राफिकल मेथड में एक चीज़ क्या है कि हमें ग्राफ बनाना है, और चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। पेयर का मतलब जोड़ा, 2 लाइनों का जोड़ा, ठीक है ना। अब इसमें 3 केसेस पॉसिबल हैं। पहला केस क्या है, यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ये लाइन है ए बी, ठीक है। और फिर मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ये क्या है सी डी। ये किसके ऊपर ड्रॉ कर रहा हूँ, ग्राफ के ऊपर, ठीक है। अब ये क्या है, दोनों ही लाइन एक ओ पॉइंट पे कट कर रही हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं ओ पॉइंट किस लाइन पर है, तो ये ए बी पर भी है और सी डी पर भी है, तो इट मीन्स ओ पॉइंट क्या है, कॉमन है दोनों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए इफ टू लाइन इंटरसेक्ट पॉइंट इज कॉमन ऑन बोथ लाइन, ठीक है। ये मैंने यहीं से देख के लिख दिया, ठीक है ना। 2 लाइन अगर इंटरसेक्ट करती है, पॉइंट इज कॉमन ऑन बोथ लाइन, सो इट इज ए यूनिक सॉल्यूशन। तो ये क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक ही सॉल्यूशन है, ठीक है ना। एंड द पेयर इज कंसिस्टेंट, ठीक है। पेयर इज कंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि अब ये देखिए, इक्वेशन जो ए थी, सॉरी लाइन जो ए थी, मान लीजिए उसकी इक्वेशन है a1x b1y प्लस c1 दैट इज इक्वल टू 0, और इस लाइन की इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 दैट इज इक्वल टू 0। तो 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, एक पॉइंट पे, तो उसका एक ही सोल्यूशन होगा। जितने पॉइंट पे वो कट करती है उसके उतने ही सोल्यूशन होते हैं। तो या तो एक पॉइंट पे कट करेगी तो एक सोल्यूशन, द पेयर इज कंसिस्टेंट, ठीक है। जब सोल्यूशन निकले ना, तब जब सोल्यूशन निकलता है तब पेयर को कंसिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए सेकंड पार्ट में, ये दूसरा पार्ट है, एक लाइन है ए बी, ठीक है, इसके ऊपर कोई दूसरी लाइन है सी डी, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, ठीक है ना। इफ टू लाइन आर कोइंसिडेंट, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, दे विल इंटरसेक्ट एट इनफाइनाइट पॉइंट, so they have
they has infinite number of solution। ठीक है ना। इफ टू लाइन आर कोइंसिडेंट, अगर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट कितने हैं, इनफाइनाइट है, जितने मर्जी बना लीजिए, ये इनफाइनाइट पॉइंट है, ठीक है ना। जब पॉइंट इनफाइनाइट इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो सोल्यूशन भी क्या है, इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो सोल्यूशन तो यहाँ भी है, तो पेयर इज कंसिस्टेंट, ठीक है ना। थर्ड टाइप करते हैं। थर्ड टाइप क्या है, एक लाइन है ए बी और दूसरी लाइन है सी डी, दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। तो इफ बोथ लाइन या टू लाइन आर पैरेलल then there is no intersection point between them। जब कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है तो there is no solution, ठीक है ना। जब सोल्यूशन ना निकले तो पेयर क्या है, द पेयर इज इनकंसिस्टेंट, ठीक है। ये था ग्राफिकल मेथड के बारे में, ठीक है। बाकी के जो 3 अलजेब्रिक मेथड हमने बात की है वो विस्तार से जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी तब हम करेंगे, ठीक है ना। अभी तक इतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल करेंगे और उससे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.1।